इतिहास अपने आप ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ किसान मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1988 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2-2.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ 4 ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिटेल जाननी चाहेंगे भी किस तरह से ये आंदोलन जो है वो वापस ट्रैक पर आया जब बेजान हो रहा था आपकी एक अपील से। देखो, जब किसी उसमें साजिश हो तो साजिश में नहीं फंसना चाहिए, साजिश का मुकाबला करो। अगर हमने गलती करी है तो गलती स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर साजिशन गलती करवाई जाए और फिर थोपी जाए और उसके पीछे मकसद क्या है तो उसका मुकाबला करना चाहिए आदमी को। 28 जनवरी को शाम को 4 बजे जब आप इस तरफ स्टेज की तरफ आ रहे थे तब यहाँ का नेशनल मीडिया, पूरा मीडिया नहीं कहूँगा, नेशनल मीडिया ये बात उछाल रहा था कि टकैत राकेश टकैत जेड़े ने वो सरेंडर करने जा रहे हैं। कोई ऐसा था? नहीं, सरेंडर करने का नहीं। ये बात हुई थी कि ये मोर्चा अब खाली करवाना है और एक तरफ पूरा मोर्चे खाली करवा चुकी थी यूपी करवाते, तो उन्होंने कहा कि ये हमको खाली करवाना है तो अगर आप इसको या तो हटो। मगर भाई हमें तो हटना नहीं, यहाँ से हटना नहीं तो फिर हम गिरफ्तारी करेंगे। मगर गिरफ्तारी देंगे पक्की। आप लोगों को बुलवाओ, अपने अधिकारी सब लोग लगाओ, पक्के आप रजिस्टर बनाओ, हमको जेल भेजो। ये आप करो और हमारा आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मैंने देखा उस वक्त डीएम ने आधा घंटा आपसे बातचीत की और पुलिस उनसे ये मांगे आगे आप कौन से धारा में हमसे गिरफ्तारी लोगे वो बताओ, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस उसमें आप इसको हटवा रहे, वो कागज दिखाओ। आप कानूनों की सारी चीजें दोगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। आप दो, क्या है आप पे, हमारे ऊपर केस क्या है, हम किस चीज का हमने उल्लंघन करा वो बताओ आप। तो कागज उन पर कोई थे नहीं, तो फोर्स के जरिए कि हमको ऑर्डर है, हम यहाँ से इसको हटाएंगे। उन्होंने कहा कि फोर्स आप इस्तेमाल करो फोर्स का, लेकिन उनके फोर्स पीछे खड़ी थी और 400 गुंडे यहाँ पे वे उसका इस्तेमाल करना चाहते थे और ये उनका साजिश थी, क्योंकि हमको पता चल गया था ये यहाँ पे फोर्स एक डंडा यहाँ पे नहीं चलाएगी किसान आंदोलन पे। लेकिन ये पब्लिक में एक गलत मैसेज दे के कि भाई ये जो सरदार लोग बैठे हैं ये तो खालिस्तान नहीं है, इन्होंने वहाँ तिरंगे का अपमान करा, क्योंकि ये भावना भड़का के काम करते हैं जो सरकार है। जब आंदोलन को सरकार नहीं तोड़ पाई तो सांप्रदायिक, उसको सांप्रदायिक से नहीं, उससे नेशनलिज्म से जोड़ दिया। साजिश का जब पता चला तो हमने कहा कि ना, साजिश के उसमें चक्रव्यूह में किसान फंस गया है, इसको हमको निकाल लेंगे। अगर हमने गलती कोई करी है, हम वो कर रहे हो, आप चलाओ हम पर लाठी, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आपने फंदा लगाने की बात भी की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, ये नहीं कहा गिरफ्तार करने की। हमारे किसी भी आदमी को आपने कुछ कहा तो इससे बड़ा शहीदी का दिन नहीं हो सकता। आप कुछ भी करोगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, मोर्चा नहीं हटेगा हमारा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने गांव से आह्वान करा कि
पानी ले आओ, ट्रैक्टर से पानी लेकर आओ। बिल्कुल। ट्रैक्टर का मतलब था कि लोग चलेंगे, पानी लेके चलेंगे, पुलिस रोकेगी तो मोर्चे टूटेंगे। आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपने सिर्फ एक किसान से किसी से पानी मांगा कि मेरे लिए मैं वही पानी पीऊंगा जब खेत से पानी आएगा, ट्रैक्टर से पानी आएगा। तो अब पूरे भारत से पानी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आज अमृतसर से रामदास सरोवर का जल लेकर आए, कई गंगा का जल लेकर आ रहे हैं, कई आ जमुना रहे हैं का। लोग, सब जगह से आएगा जो, क्योंकि पानी का संबंध जमीन से है, पानी का संबंध शरीर से है। 70% पानी हमारे शरीर में रहता है और पानी मांगना है तो जो पेड़ पौधे हैं जब उनको प्यास लगती है तो भी पानी मांगते हैं। वे आवाज़ से नहीं मांगते, वो वास छोड़ते हैं। जब गर्मी वो बनता है वैक्यूम, तो भी पानी मांगते हैं। तो पानी का संबंध एक बड़ा संबंध है, प्राकृतिक का संबंध पानी से बहुत है। अगर पेड़ पौधे जब हवा में नमी बनेगी, जब पेड़ों को पानी की जरूरत होगी, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे जंगल बहुत होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या सब हम समझे कि जैसे गुरु साहिबानों ने कहा है पहला पानी जीव है ना। तो ये तो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। पर इस आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके मतलब पानी। अब आपका पानी आंखों से बहा, वो पानी बहुत कीमती हो गया। अब किसान कहते हैं कि हम तभी वापस जाएंगे उनकी कीमत लेकर, जो पानी टिकैत साहब की आंखों से बहा उनकी कीमत हम खेती कानून वापस लेकर जाएंगे। तो दूसरा, आपने पानी मांगा और वो पानी आंदोलन को जोड़ गया। अब किसान जो अभी तक 3 दिन बाद भी किसान अपने खेतों से पानी लेकर आ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। तो पानी का ये मतलब जो शरीर है पानी का, इसमें सबसे बड़ा महत्व है। और जब भी हम पानी का जो महत्व है, पानी बहुत फॉर्म में रहता है। पानी नीचे जमीन में भी रहता है, वो तरल उसमें रहेगा। पानी ठोस उसमें रहेगा, वो बर्फ के रूप में रहेगा। और पानी वायुमंडल में रहता है, हवा में पानी रहता है। और उसका परिवार से बहुत उसका संबंध है। जैसे बर्फ अगर 100 साल तक भी पहाड़ पर रहेगी, जैसे उसको गर्मी मिलेगी, क्योंकि पानी का संबंध समुद्र से है और पहाड़ ऊपर है, वो अपने परिवार में जाएगा। जब भी उसको रिलीफ मिलेगी वो वहां से चलेगा, नदी नालों को ठोकर खाता हुआ, वो करता हुआ उसका रास्ता समुद्र है। वो नालों में को जाएगा, उसमें को जाएगा, वो नदी में को, नाली में को, गंगा बन के वो जाके वो अपने परिवार से मिलेगा। तो जो पानी मांगा है, पानी का संबंध हमारे शरीर से है। तो हमने पानी मांगा, आंसू से पानी गिरा, वो खेत तक गया, वो आवाज बना और वो वहां से ही उठ के फिर आया। क्योंकि उससे उससे बनता है, वही पानी बादलों में जाता है, वही खेतों पे बरसता है। तो पानी का संबंध हमारे जीवन से बहुत बड़ा हमारा संबंध है पानी से। कैसा हम समझे कि जब नेशनल मीडिया ये प्रचारित कर रहा था कि राकेश टिकैत सरेंडर करने जा रहे हैं, उस वक्त आपके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं किसानों को कैसे इकट्ठा करूं पानी के जरिए। या मैंने यहाँ पे सारी घटना देखी है। यहाँ पे पुलिस एक तरफ खड़ी हुई थी, यहाँ पूरा घेर रखा था, यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक लोग थे, इनके ऊपर लाठियां चल रही थी, ये दीवार कूद के भाग रहे थे, इनकी पगड़ियां उलझ रही थी, ये झाड़ियों में थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को लुटा जा रहा था यहाँ पे पब्लिक से। तो सीन 1 मिनट में दिखा ना, मुझे सारी चीज दिखी। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे रास्ते में गुजारी, उन पर पब्लिक पत्थर बजा रही थी और इनको एक आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ से हम किसी तरह से अपने गांव, अपने डेरू पर चला जाए। ये सीन था, वो तो दिखाई दिया सब, वो देखा हमने। अच्छा, एक और बात, उस दिन तक शाम तक ये एक्सप्रेस वे किसानों ने, आपने मतलब खुला एक ट्रैक जो खुला छोड़ा हुआ था, आपने नहीं रोका हुआ था, सिर्फ आप यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं उस दिन मूर्खता नहीं कर ली उसको बंद करके, क्योंकि आपको घेरने के लिए वो ट्रैक भी बंद कर दिया, पूरे नेशनल हाईवे का जो मतलब ट्रैफिक है वो चेंज कर दिया, तो अब वो बंद है। तो हमने तो बंद करा नहीं, आज भी नहीं हम बंद करते, उसको खोलो। अभी भी नहीं, वो सरकार नहीं खोल रही ना उसको, सरकार खोल रहा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, खोल ले उसको।
जब किसान बंद करें तो रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? तो जब सरकार खुद बंद करती है उस पर नहीं कोई धारा लगनी चाहिए? नहीं, हम नहीं कहते वो जो अपने हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज हो, कुछ क्या मकसद उनका है, हमने नहीं बंद करा, ना हमें उसकी ज़रूरत है। कैसा एक और बात है, जैसे आज आपको संयुक्त मोर्चा सिंगू बॉर्डर की तरफ से सम्मानित किया गया और इसको आप कैसे लेते हैं किसानों की एकता के तौर पर? नहीं नहीं, किसानों की एकता है, ये सबका इसमें योगदान है। अपना इंटरव्यू लास्ट पड़ाव में है। मैं इतिहास में जाना चाहूँगा 1916 में जो चाचा अजीत सिंह ने आपका आबादकारी बिल के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, वो आंदोलन 9 महीने चला था, 9 महीने लंबा, और 9 महीने बाद अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था, आपको तो पता ही है। तो अभी ये आंदोलन 3 महीने पहले चला, अब 2 महीने जहाँ चल रहा है, आपको लगता है कि 9 महीने तक भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता कितना है? भी चल सकता है, कोई इसकी या पहले सरकार झुक जाएगी? नहीं नहीं, हमें किसी को झुकाना नहीं, ये आंदोलन किसी को झुकाने के लिए नहीं है। आंदोलन ये है कि सरकार का भी सम्मान रहे और किसानों के जो इशू है किसान का भी सम्मान रहे, बैठ के बातचीत करें, इसका हल निकाल लें। मांग तो अभी भी वही है ना, तीनों खेती कानून वापस? वही है, तीनों खेती कानून वापस हो, एमएसपी पे कानून बनावे, जो और इशू है उस पर कमेटियां बन जाए, उन पर सरकार बैठ के बात करे। धन्यवाद जी। सो ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਗਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ।